अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, वो इस वक़्त बीजिंग में हैं, 4 रोज़ा दौरे पर वहाँ पे पहुँच चुके हुए हैं। विंटर ओलंपिक्स भी शुरू हो चुकी हुई हैं, किक स्टार्ट हो गया सारा कुछ सिलसिला। आपने उसकी तक़रीबात भी देखी होंगी, ज़बरदस्त किस्म की। और बड़ा मज़ा आया मुझे देख के, और जिस तरीके से वहाँ पे सब कुछ उन्होंने ऑर्गनाइज़ किया हुआ था, दैट वाज़ अमेज़िंग। और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनका दौरा जो है उसमें क्या-क्या होगा, उसमें ऑलरेडी कंट्रोवर्सीज़ लोगों ने कोशिश की है क्रिएट करने की, हमारे अंदर से भी, पाकिस्तान से भी, और इंडिया में तो वैसे भी होनी थी। वहाँ से भी वो कह रहे हैं कि रेड फेस्ड थे और इस तरह हो गया और मसला हो गया। तो ये ज़रा तज्ज़िया करेंगे और देखेंगे कि वाक़ईतन वहाँ पे क्या रहा है बीजिंग में। और चलते हैं बीजिंग, और हमें जॉइन कर रही हैं पाकिस्तान की ही एक बहुत ही नामवर वहाँ पे पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, वहीं पे बेस्ड हैं, और आजकल आप उनको टीवी पे देखते होंगे। बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज़्म में, और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही हैं पाकिस्तान के लिए, जनाब ज़ून अहमद खान साहिबा। उनसे बात करेंगे, चलेंगे बीजिंग की। अस्सलाम वालेकुम ज़ून। Walaikum salam, Mr. Asab. What a humbling introduction. I don't deserve it. नहीं, नहीं, थैंक यू वेरी मच। इट्स अ प्लेजर, एंड आई रियली इट्स एन ऑनर फॉर मी टू टॉक टू यू, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से आप वहाँ पे काम कर रही हैं चाइनीज़ टेलीविज़न के ऊपर, और जिस तरीके से आप पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको पोर्ट्रे कर रही हैं, इट्स अमेज़िंग, बहुत, बहुत ज़बरदस्त। Thank you, Mr. तो Asab. It's an अच्छा effort. अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि एक तो ये है कि आप चूँकि वहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही होगी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे पहुँचे हैं। एक ज़रा लोगों के लिए थोड़ा-सा वो एक सिनेरियो क्रिएट करें कि किस माहौल में वहाँ पे पहुँचे हैं, और वहाँ पे विंटर ओलंपिक्स तो चल ही रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए वहाँ पे क्या माहौल है, और जो कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट की जाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में भी और बाहर भी, क्या वो वाक़ई दुरुस्त है? देखिए, बहुत बहुत बड़ा सवाल है। मैं कोशिश करती हूँ कि इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा डाइसेक्ट करूँ। पहली बात ठीक। तो वाक़ई जो टाइमिंग है इस दौरे की, वो विंटर ओलंपिक्स के साथ कोइंसाइड कर रही है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अलावा, जिस तरह रशियन प्रेसिडेंट भी वहाँ पे हैं, हेड ऑफ यूएन भी वहाँ पे हैं, हेड ऑफ डब्ल्यूएचओ भी, और भी कई ममालिक के हेड्स ऑफ स्टेट हैं। तो बिल्कुल, एक तो विंटर ओलंपिक्स इज़ इम्पोर्टेंट। उसके अलावा मतलब अगर हम इस पे ये फ़ोकस करें कि पाकिस्तान चाइना के रिलेशनशिप के हवाले से भी कंट्रोवर्सीज आई हैं, और इस ओलंपिक्स को भी काफी हद तक कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई थी, और ये चीजें मैं कोशिश करूंगी किसी हद तक एड्रेस करूं। सेकेंडली, जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली, पहली बात तो ये समझने की है, आई एम नॉट श्योर कि आपके व्यूअर्स को किस हद तक पता है कि मैं यहाँ 6.5 सालों से रह रही हूँ, और इधर जो पाकिस्तानी आवाम के लिए मोहब्बत है, जो ये एक टर्म यूज करते हैं बाती है, आयरन ब्रदर, वो खसूसन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप बड़े से बड़े शहर चले जाएं, आप छोटे से छोटे गांव चले जाएं, वो सब पाकिस्तान को ना के सिर्फ जानते हैं, लेकिन पूरी तरह से पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और ये जानते हैं कि एक बहुत अहम रिलेशनशिप है। दूसरी चीज के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिसका पर्पस ये सारा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रीजनल कनेक्टिविटी, और एक ग्लोबल पैमाने पे ये इनिशिएटिव है। इसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और वो है जी पाकिस्तान में। तो बिल्कुल इस दौरे में भी जो एक सीपेक की अहमियत है, हम इस वक्त फेज 1 जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ। डेवलपमेंट का ज्यादा, पोर्ट्स, पाइपलाइंस, रोड्स, रेलवेज, ये सारा कुछ जो प्री रिक्विजिट्स थी, अब हम फेज 2 की तरफ जा रहे हैं, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, इन्वेस्टमेंट, रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, हुँ, एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ जो है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा फोकस है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजिट में। आज ही ठीक। उनकी जो मीटिंग्स बिफोर द ओलंपिक सेरेमनी, उनकी मीटिंग हुई थिंक टैंक्स के साथ भी, हुँ, बिजनेसेस के साथ भी, और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो हाँ सारी मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ भी मीटिंग हुई। तो ये जो मेन फोकस है इस विजिट का, वो सेकेंडली ये भी है कि हम सीपेक को एक फेज 2 में जो हम जा रहे हैं उसको बेहतर तरीके से प्लान करें, बिजनेसेस को एंगेज करें, उनको पता चले कि पाकिस्तान क्यों एक अच्छी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, और हम बायलैटरल कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के साथ क्या क्या सीख सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोकस। और सीपेक में मतलब आपको पता ही होगा कि सोशो इकोनॉमिक डायमेंशन बहुत बड़ी है, तो बिल्कुल थिंक टैंक्स, मीडिया, कम्युनिकेशन, पीपल टू पीपल भी इसका फोकस है। एंड सेकेंडली जो कि बहुत अहम है कि हमारे खिते में इस वक्त बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और इन चैलेंजेस को पाकिस्तान चाइना इनका इकट्ठे सामना करेंगे तो फिर ही हम बेहतरी की तरफ ठीक, जाएंगे। और यहाँ ठीक है। बिल्कुल मैं अफगानिस्तान की बात कर रही हूँ, जो हुँ, एनएसए हैं वो भी इस वक्त विजिट में साथ गए हैं। इट्स हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट
कि हम मिलके हम मतलब मैं यहाँ पे कहूँगी कि वो ममालिक जो इस खित्ते का हिस्सा नहीं है, वो उस तरह अफ़गान लोगों की जो सिचुएशन है और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स हैं, शायद वो उनको उस तरह समझते नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान ज़रूर समझता है और चीन भी ये चीज़ ज़रूर समझता है। तो चाइना भी इस वक़्त काफ़ी हद तक ह्यूमैनिटेरियन एड और जो अफ़गानी प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रमोट करने पे काफ़ी तवज्जो दे रहा है। तो इस विज़िट में बिल्कुल ये भी एस्पेक्ट आएगा कि कैसे दोनों ममालिक मिलके बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। पाकिस्तान इज़ द बेस्ट एक्सेस टू अफ़गान पीपल राइट नाउ। एंड ठीक। सेकेंडली चाइना बहुत फोकस कर रहा है कि रीजनल कंसेंसस और ग्लोबल कंसेंसस को बेहतर किया जाए कि किस तरह हम इसको शॉर्ट टर्म भी एड्रेस कर सकते हैं इस चैलेंज को हाँ, और फिर लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं। तो ये एक ठीक, बेसिक साइनॉप्सिस है। ठीक, ठीक है। अच्छा, आप ज़रा मुझे बताइएगा कि जो माहौल आपने बताया है, वो तो हमने सुन लिया। लेकिन जिस तरीके से रिपोर्टिंग हो रही है, हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा गया जी कि उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया वहाँ पे उस लेवल का जहाँ जो कि दिया जाना चाहिए था। हालाँकि फैक्चुअली स्पीकिंग जब भी नवाज़ शरीफ साहब भी और पहले दूसरे प्रेज़िडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर भी जाते रहे हैं, तो उनको भी इसी तरह ही रिसीव यहाँ वहाँ पे किया जाता रहा है। और सेकंडली इंडिया में कहा जा रहा है जी कि एक मीटिंग जो थी वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की उन्होंने वर्चुअल कर दी, जो कि उनकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ था, तो वो ही बिकेम रेड फेस्ड, ये उनके वर्ड्स यूज़ हुए उन्होंने किए हैं। तो क्या ये दुरुस्त बात है? नहीं, नहीं, नहीं। देखिए पहली बात तो मतलब इधर मैं ये ज़रूर फ़ोकस करूँगी कि जहाँ तक मीटिंग का ऑनलाइन होने का सवाल है, इवन जो फ़ेस टू फ़ेस इंटरैक्शन होना था बिटवीन प्रेज़िडेंट पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, नाउ इट बी ऑनलाइन और उसकी मेजर वजह ये है कि यहाँ पे ज़ीरो कोविड पॉलिसी है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट दे आर लुकिंग एट। मैं इधर इस पूरा अरसा रही हूँ, ये जो 2 साल हमने बीते हैं कोविड के जी, जी। पहले केसेज़ के बाद, तो बहुत बड़ा फोकस है तो रेड फेस का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान को जो अहमियत दी जाती है और पाकिस्तान के बारे में जो एक परसेप्शन है चाइनीज अवाम में वो बहुत पॉजिटिव है। और पाकिस्तान में जिस तरह चाइना कई ऐसे ममालिक हैं जो हुँ, सोचते हैं पाकिस्तान को एक एग्जाम्पल समझते हैं कि किस तरह हाँ, चाइनीज इन्वेस्टमेंट हमारी जरूरियात के मुताबिक की जा रही है। तो इट इज एन एग्जाम्पलरी कोऑपरेशन। बिल्कुल इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हर कोऑपरेशन में होती है, लेकिन पाकिस्तान हुँ, इज डेफिनेटली डूइंग वेरी वेल एंड इज वेल रिसीव्ड। तो ये रेड वेरी गुड। फेस होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि दे आर वेरी एक्साइटेड। और हुँ, एक और चीज समझे कि देखें एक फर्क होता है कि आप एक मुल्क जाते हैं एक्सक्लूसिवली वन टू वन इंटरेक्शन हाँ, करने के लिए। हाँ, इस वक्त ओलंपिक सेरेमनी है और ये जो ओलंपिक्स हैं ये सिर्फ चीन के नहीं है, ये सिर्फ हुँ, किसी मुल्क की मतलब ओनरशिप नहीं है, ये पूरी हाँ, दुनिया की ओनरशिप है। तो तमाम ठीक। ममालिक को दावत दी गई है। जिन्होंने बॉयकॉट किया, पता नहीं वो चाह रहे हैं कि कोई रीजनल ब्लॉक्स बनाने शुरू करें, बट द फैक्ट इज के दिस इज एन हुँ, अपॉर्चुनिटी के सारे मुल्क इसमें शिरकत करें और एक गुडविल बढ़ाएं लोगों के हाँ, दरमियान, चाहे वो जिस भी मुल्क के हों। तो इट्स अच्छा, डेफिनेटली फोकस इज ओलंपिक्स फॉर ठीक। चाइना ओवरऑल। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली वो तो हमें अंडरस्टैंडेबल एक चीज़ है जो नज़र आ रही है। अच्छा, ज़रा ये थोड़ा-सा सीपैक के हवाले से बताएँ कि ज़ोन आप तो वहाँ पे हैं और आप फ़ॉलो भी कर रही हैं और आपकी डिस्कशंस भी चलती रहती हैं थिंक टैंक्स वगैरह के साथ भी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ भी। एक जनरली एक रिस्पॉन्स हमने देखा है जो कि मुख्तलिफ जगहों से आया है और वो कहते हैं जी कि सीपैक जो है वो स्लो डाउन हो रहा है बिकॉज़ चाइनीज़ हैव लॉस्ट द इंटरेस्ट इन सीपैक। इज़ दैट राइट? नो नो नो, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि पाकिस्तान, चाइना, सारे ममालिक दुनिया के एक हुँ, कोविड का एक एक्सपीरियंस बहुत कई लोगों के लिए हाँ, हाँ, ट्रॉमेटाइजिंग भी रहा है। इट्स बिन डिफिकल्ट। हाँ, आपको अडेप्ट और एडजस्ट करना पड़ता है। आप देख लें कि जो ममालिक जिन्होंने रिएक्ट ही नहीं किया हुँ, अप्रोप्रिएटली उनके क्या हालात हैं। आप देख लें अब अमेरिका में और कई ममालिक में जो कितने डेवलप्ड हैं, जिनके पास बहुत बेहतरीन रिसोर्सेज हैं, वहां पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं। और फिर हुँ, चीन की और कई और ममालिक की एग्जांपल ले लें जिन्होंने अप्रोप्रिएटली मेजर्स दिए। तो हाँ, जहां तक एक तो हेल्थ इंडस्ट्री, हेल्थ जो पॉलिसीज हैं उनको भी रिएक्ट करना पड़ा। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी यहाँ में जिस तरह 2018 2017 में बहुत ज्यादा रोड शोज किए जा रहे थे, तब भी फेज वन कंप्लीशन की तरफ आ रहा था और फेज टू पे तवज्जो दी जा रही थी कि अब हाँ, इंडस्ट्री को रियालोकेट करेंगे। तो कोविड के दौरान बिल्कुल ऑफ कोर्स उस तरह से लोग विजिट नहीं कर पाए, उस स्पीड हुँ, से इकोनॉमीज नहीं ग्रो कर पाई, जो ग्रो कर भी रही थी उस स्पीड से नहीं कर पाई। हमारी ग्लोबल प्रोजेक्शंस को फर्क पड़ा है। बट एट द सेम टाइम जो बेल्ट एंड रोड के ऊपर फोकस है वो अनडिटर्ड रहा है। यहाँ पे हुँ, इवन जो कोविड रिलेटेड देखें कोऑपरेशन चाइना ने पाकिस्तान और बल्कि मतलब हाँ, हाँ, कितने और सारे ममालिक सारे मुल्कों हाँ, मदद किए, तो दैट्स अफ्रीका के। पार्ट ऑफ पीआरआई इंटरेस्ट।
100% है, बल्कि इस दौरान मैं खुद ऐसे वेबिनार्स और ऐसे इवेंट्स होस्ट कर चुकी हुई हूँ, हमने ऐसे कोलैबोरेशंस किए हैं जिसकी वजह से हम फेज 2 को बेहतर तरीके से प्लान करना चाह रहे हैं। मसलन एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, मैकेनाइजेशन ऑफ हाँ, एग्रीकल्चर, साइंटिफिक रिसर्च एंड कोऑपरेशन, मीडिया कोलैबोरेशंस, थिंक टैंक कोलैबोरेशंस, इतने इवेंट्स सब किए जा रहे हैं। द लेवल ऑफ वेरी गुड। कम्युनिकेशन हैज एक्चुअली इम्प्रूव्ड इन दिस पीरियड। तो वो चीजें आप देख लें कि अब इस वक्त को यूटिलाइज किया गया है कि हम बेहतर तरह प्लान करें, और ठीक, इंटरेस्ट 100% है, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग के उस स्पीड के साथ हम रिलोकेट नहीं कर सके, दैट्स ट्रू, लेकिन ठीक, अब हम उस ठीक। मोमेंटम को गेन करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें जो शौकत तरीन साहब जाते हुए कह के गए हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम चाइनीज़ से रिक्वेस्ट करें कि अपनी जो इंडस्ट्री है उसको रिलोकेट करें आप बिल्कुल। पाकिस्तान में, ठीक है? एक तो ये उनका टारगेट है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर है पाकिस्तान में ज़ोन, वो बहुत ही क्रिटिकली इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान का सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो स्ट्रांग हो जाता है और वेल एस्टेब्लिश्ड हो जाता है, तो पूरे का पूरा जो सिनेरियो है वो बदल जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो उसके ऊपर आपकी कुछ लोगों से वहाँ पे बात हुई है कि एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें जो हैं उसको उसको हेडवे होता हुआ देखेंगे हम उनमें? देखिए, 2-3 चीज़ें यहाँ पे हैं कि पहली बात तो हुँ, ये हकीकत है कि जब हमने 2015 में प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे, तो कहीं पे भी सड़क बनाने का मकसद सड़क बनाना नहीं होता महज़। स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन को एलोकेट करने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आपने एक वहाँ पे इमारत और एक रीजन एलोकेट कर दिया है, ना पोर्ट बनाने का मकसद है कि सिर्फ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन पे फोकस करें। सारा इसका मकसद ही ये है कि इक्विप करें एक मुल्क को, एक रीजन को, कि वो इंडस्ट्रियल रिलोकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जॉब क्रिएशन इस पे डेवलप कर सके। तो फेज 1 का मकसद ही ये था, जैसे आपने जिक्र किया कि अब रिलोकेशन ऑफ चाइनीज इंडस्ट्री इनटू पाकिस्तान। हमें कई केसेस नजर आती हैं, वियतनाम इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर इंस्टेंस, जहां पे चाइनीज इंडस्ट्रियल रिलोकेशन सक्सेसफुली की गई। तो इसमें हाँ, हमें जो हम एक किरदार अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को एक तो ज्यादा फ्रेंडली बना इन्वेस्टमेंट के लिए, हुँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, ये इस पे भी काम किया जा रहा है, और दूसरा कि उसको ठीक से प्रमोट करें। एक और पहलू जो मेरे नजदीक बहुत जरूरी है, और इस पे भी हम पिछले साल हुँ, 70th एनिवर्सरी थी रिलेशंस की, वो है कल्चरल कोऑपरेशन, हाँ, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। जब ठीक बात। आप अपने कल्चर को विजिबल करेंगे, अपनी प्रोडक्ट्स को दिखाएंगे बेहतर तरीके से, उससे एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और वो बहुत वाइटल है इंडस्ट्रियल रिएलोकेशन और बिजनेस टू बिजनेस कोऑपरेशन में। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की नहीं, बिजनेस टू बिजनेस कोऑपरेशन की बात हो रही है। तो बिल्कुल जिस तरह वो आए हैं, उन्होंने बिजनेस से कम्युनिकेट किया है, उनकी हुँ, डिमांड समझी है। पाकिस्तान BRI और सीपेक को चाइना पाकिस्तान कोऑपरेशन के पहलू से समझता है, लेकिन जो चीनी इन्वेस्टर है वो कई हुँ, ममालिक में देख रहा है कि क्या अपॉर्चुनिटीज हाँ, हैं, हाउ हाँ, टू बी ठीक। कंपेटिटिव, हमारा क्या यूनिक कंपैरेटिव एडवांटेज हुँ, है, इसको बेहतर तरीके से समझें। आई थिंक दैट्स अ वेरी ठीक। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है पाकिस्तान का जो ओवरऑल सिनेरियो है, इकोनॉमिक सिनेरियो है, उसमें हमें इस वक़्त बहुत हेल्प की ज़रूरत है। और आपको मालूम है कि किस तरीके से हम लोग आईएमएफ के सामने जाके हमें मसले पड़ते हैं, हमारी इकोनॉमी जो है वो सफ़र कर रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला है, सब कुछ हो रहा है। इसमें भी आपको कुछ उम्मीद है कि पाकिस्तान का ये जो दौरा हो रहा है वज़ीर-ए-आज़म का, इसमें कुछ बेहतरी आने की उम्मीद है? पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगने की कोई आपको उम्मीद है? आई थिंक लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। लेकिन ये बात हुँ, तो बिल्कुल, मतलब ये तो फैक्ट है कि चाइना जो पाकिस्तान के साथ एक रिलेशनशिप है, इट्स नॉट हाँ, जस्ट बेस्ड ऑन फीलिंग एंड सेलिब्रेटरी थिंग्स, इट्स रियली बेस्ड हुँ, ऑन टैंजिबल सपोर्ट फॉर ईच अदर। और यहाँ ठीक। पे पहले भी चीन ने पाकिस्तान के लिए, जब जब हमारी एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट जरूरत थी, तब हाँ, 2015 में हमने देखा कि किस मेगा स्केल पे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए, और वो म्यूचुअली डिटरमिन्ड थे। फिर हुँ, पाकिस्तान में फाइनेंशियल जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उनका भी, उनके हवाले से भी अच्छी कोऑपरेशन चल रही है। इट्स सून टू प्रिडिक्ट कि क्या एग्जैक्ट हुँ, आउटकम्स होंगे, बट दैट ठीक। सेड आई थिंक चाइना बिल्कुल समझता है कि जैसे पाकिस्तान की नीड्स हैं, हुँ, पाकिस्तान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर चाइना फॉर वेरियस हुँ, रीजंस, स्पेशली ठीक। द फ्रेंडशिप। और हम एक, जैसे मैंने जिक्र किया, एक ही खित्ते का हिस्सा है। हाँ, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमी साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। तो जैसे हुँ, एक और मैं इस पे जिक्र करूंगी कि हमने जियो इकोनॉमिक्स पे फोकस किया है अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे। अगर आप हाँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट देखते हैं, चाइना की डोमेस्टिक डेवलपमेंट देखते हैं, और चाइना का भी पर्सपेक्टिव देखते हैं, तो इकोनॉमिक्स और सिक्योरिटी तो बिल्कुल साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो बिल्कुल इसमें चाइना जिस तरह हो सकेगा, मुझे उम्मीद है कि दे विल हेल्प, एंड दे विल आल्सो फोकस, जिस तरह
एक और मैं फोकस करती हूँ अमूमन पाकिस्तानी मीडिया में खास तौर पे बात करते हुए कि लोकलाइज्ड सॉल्यूशंस हमें इस वक्त आज पाकिस्तान जो कहते हैं ना कि आप ट्रांसफॉर्म करें, हमें बिल्कुल बदलने की जरूरत है। दो चीजें जो हम चाइना से सीख सकते हैं डेवलपमेंट में, एक तो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग और दूसरी है लोकलाइज्ड सॉल्यूशंस। चाइना की जो ये 40+ years ऑफ ओपनिंग रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप है, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरी लोकलाइज्ड सॉल्यूशंस। तो इसमें भी हम कोऑपरेशन कर सकते हैं कि कैसे अपने आप को स्टडी करें, अपने यूनिक सर्कमस्टांसेस को, और उसकी बेसिस पे आप पॉलिसीज बनाएं और अपने लोगों को फायदा पहुंचाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है, बल्कि मैंने ये अगला सवाल आपसे यही पूछना था कि हम चाइना से सीख क्या सकते हैं, और हमें, क्योंकि इतने सालों से हम चाइना के साथ एंगेज कर रहे हैं, इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो लेसन्स शायद हम वो लर्न नहीं कर पा रहे जो कि चाइनीज चाहते हैं कि हम लर्न करें। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा किया कि आपने बता दिया। एक तो ये है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उस हवाले से भी थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि जो भी काम हम करते हैं उसमें प्रोडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, उसकी हमारी जो ओवरऑल आउटकम्स हैं वो भी, आउटकम का एनालिसिस भी एक हमारा वहाँ होना चाहिए कि क्या हो रहा है और किस तरीके से डिविडेंड्स 100%। वगैरह आ सकते हैं। हाँ, मैं अगर इसमें अच्छा, थोड़ा सा ऐड कर, एक थोड़ी जी सी चीज प्लीज ऐड प्लीज, करूंगी कि गो देखिए, गो। हम ना कई दफा समझते हैं, अब पता नहीं, पहले जब सीपैक की अनाउंसमेंट हुई थी तो लगा ऐसे करते सीपैक का फायदा होगा कि नहीं होगा, सीपैक अच्छा है कि बुरा है, सीपैक ठीक है हाँ, या नहीं है। जैसे कि हम कोई मशीन इंपोर्ट करें जिसके पुर्जे नहीं अपनी जगह से हिल सकते, मतलब एक ये कंसेप्शन पता नहीं क्यों थी। हालांकि अगर आप चाइना का जनरली अपना डोमेस्टिक डेवलपमेंट मॉडल देखें, और हाँ, इवन सीपैक में जो जेसीसी मैकेनिज्म है बिटवीन एनडीआरसी एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमीशन, it's all about constant reflection, constant correction and constant हाँ, improvement। तो इस पे हमें तवज्जो देनी होगी कि हम स्टार्ट लें एक पॉजिटिवली, अपनी ही गलतियों से भी सीखें और हर चीज को इम्प्रूव करने पे तवज्जो दें। आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कैन डू। लॉन्ग ठीक, टर्म अपना पर्सपेक्टिव जरूर रखें, लेकिन साथ हाँ, साथ में गेज करते रहें, एवरी डेवलपमेंट इज वर्क इन प्रोग्रेस। और एक और चीज जो मेरे ख्याल में हम चाइना से सीख सकते हैं, इस साल मैंने काफी छोटे छोटे सूबों में और छोटे छोटे शहरों में ट्रैवल किया है, और मैं ये देखती हूँ कि हमें लगता है कि पता नहीं चीनी हुकूमत कोई बड़ी, मतलब वही अकेले पूरी डेवलपमेंट कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो लोगों में जज्बा है बेहतरी का और जो उनमें एक ड्राइव है, उसको जाहिर बात है नर्चर किया गया है अच्छे तरीके से, लेकिन चीनी आवाम का बहुत अहम किरदार है चीन की डेवलपमेंट में। तो ये इस पे सही बात हम थोड़ा फोकस करें कि हम अपने लोगों को कैसे वो इंसेंटिव्स दें कि वो बाकी है। सोशल मोबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज है एक सोसाइटी में, हाँ, हाँ, कैसे उन्होंने ये हासिल किया। तो कोई भी हुकूमत अपनी आवाम को एंगेज करने किए बगैर नहीं बेहतरी की तरफ जा सकती। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और उसमें एक चीज जो है वो मैं ऐड करूंगा कि हम लोग नॉर्मली हमने देखा है कि एज अ नेशन हम चेंज रेजिस्टेंट हैं। जब कोई अच्छी चीज भी हमें मिल रही हो ना तो हम लोग रेजिस्ट कर रहे होते हैं कि यार नहीं, ये नहीं मैंने चेंज करना, ये मैंने इस तरह नहीं करना। तो मेरा ख्याल है कि हमें वेलकमिंग होना चाहिए चेंज के लिए, एंड फॉर 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 द बेटर एक्चुअली, कि अगर कोई अच्छी चेंज आ रही है, अडेप्टेबिलिटी, हाँ, अडेप्टेबिलिटी बिल्कुल। होनी चाहिए और अच्छी चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको वेलकम भी कर लेना चाहिए। और अच्छा जी। ये एक होना चाहिए बिलीफ, ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यू विल मेक इट बेटर। ये हाँ, है ना कि हाँ, मतलब ये समझना कि अब मुझे एक चाइनीज मेरी दोस्त, वो एक मतलब पाकिस्तान रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व रही थी, वो मुझे कहती थी कि चाइना में हमें पता है कि कोई भी चीज 80% गुड 20% बैड, 70% गुड हाँ, 30% बैड, जो सब्जेक्टिविटी है, कोई भी चीज हाँ, 100% बिल्कुल अच्छी नहीं सही। होगी। अगर आप 100% के पीछे जाएंगे तो सिफर हो जाएगा सब कुछ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, ज़रा ये मुझे बताइएगा कि वो रशियन प्रेसिडेंट भी हैं वहाँ पे, तो क्या जी, उनके साथ मीटिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर की? फेस टू फेस अपेरेंटली नहीं हो रही, but things are changing हुँ, so fast, they will, because of COVID protocol is what I've heard, but let's see। Anyway, Pakistan Russia relations are very important। हुँ, वो भी हुँ, बहुत इन्वॉल्व हैं, जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है, हम एससीओ का भी हिस्सा है इकट्ठे। हुँ, So let's see हाँ। what comes out of it, but मैं 100% I can't confirm। It's मैं all इसलिए work पूछ in रहा हूँ progress। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो हमारे हमसाए हैं ना, उनको बड़ा ही मसला बना हुआ है। वो बड़े ही खुश उन्होंने हो रहे हैं कि बॉयकॉट उनकी कर दिया मुलाकात। आखिरी मिनट पे। हाँ, तो उन्होंने बॉयकॉट भी कर दिया और वो वो ये भी खित्ते नहीं का चाहते। हिस्सा नहीं है, उनको लगता है। वो वो तो बहुत अब इंटरनेशनल है। उनकी अपनी चॉइसेस है ना जी, वो तो सुपर पावर बन रहे हैं ना। हाँ, वो तो सुपर पावर बन गए हैं बस। अच्छा, अच्छा, ये ज़रा हाँ। थोड़ा-सा बताइएगा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू और भी है और वो है अफ़गानिस्तान का ज़ोन। हम्म। वो ये है कि अफ़गानिस्तान की जो रिकॉग्निशन है उनकी गवर्नमेंट की, उसके ऊपर देखें कुछ अभी तक समझ नहीं आ रही है। कब तक होगी, क्यों होगी, कैसे होगी और क्यों इतना ज़्यादा उसपे लैगिंग हो रही है?
चाइनीज भी कुछ नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान भी कुछ नहीं कह रहा है। क्या इस मामले में भी डिस्कशंस वहाँ पे हुई हैं या हो रही हैं? मैं आपको एक तो थोड़ा-सा मुझे एक थिंक टैंक मीटिंग का हिस्सा थी, जी। पाकिस्तानी बेस्ड थी वो, उधर एक हुँ, अमरीकी एक्सपर्ट ने कहा था और मुझे वाक़ई बहुत सही लगा। कहता है कि इस वक़्त तालिबान को बस कह रहे हैं कि आप ये भी नहीं ठीक कर रहे, ये भी नहीं ठीक कर रहे, ये भी नहीं हाँ, ठीक कर रहे, हाँ, लेकिन कोई कॉन्क्रीट डिलिवरेबल्स उनको नहीं दिए हाँ। गए। और हुँ, वो फिर किस बेसिस पे आगे हुँ, बढ़े? बिल्कुल, एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, एक एक्सपीरियंस रहा है, एक हिस्ट्री रही है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि होनी चाहिए कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के वो खवातीन के खास तौर पे उस हवाले से, और जो एक था कि बेशक डाइवर्सिटी जो अफगानिस्तान में है उसको रिस्पेक्ट करें, कोई रिवेंज ना लिया जाए, ये चीज आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक कॉन्क्रीट डिलिवरेबल्स नहीं होंगे और डिमांड्स नहीं होंगी, तो फिर तो उनको लगेगा कि हम जो मर्जी करते रहेंगे, दिस इज एन हुँ, एंडलेस थिंग। तो इस पे बिल्कुल चाइना में ये दो चीजें जो इस वक्त नजर आ रही हैं। पहली बात तो वो ये समझते हैं कि हमने इकोनॉमी में, ट्रेड में जो हम कर सकते हैं, इस हुँ, वक्त चाइनीज लोगों से आप पूछें, बिजनेसमैन से पूछें, थिंक टैंक से पूछें, वो कहते हैं कि क्या जरूरत है लोगों की, ये बड़ा प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे सोचते हैं। तो इस वक्त जो है अफगान प्रोडक्ट्स, उनको बहुत अच्छे लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है चीन में। एक तो उनकी इकोनॉमी को जिस तरह भी ट्रेड के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं वो कर रहे हैं, सोच रहे हैं। फिर वो जो एड भेज रहे हैं, दैट्स आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। आहिस्ता आहिस्ता मतलब जिस भी तरह वो मदद कर सकते हैं, दे आर मीटिंग विद द करंट स्टेक होल्डर्स, दैट्स पॉजिटिव थिंग। वो क्रिटिसाइज करें उन ममालिक को जो सिर्फ बॉयकॉट करें, जिससे आवाम को फर्क पड़ा है नेगेटिवली। हाँ, लेकिन रिकग्निशन के सवाल पे आई थिंक व्हाट पाकिस्तान एंड चाइना नीड टू डू इज वाउच फॉर मोर सपोर्ट। मेरे ख्याल में जो एससीओ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके सारे मेंबर्स नाउ इंक्लूडिंग ईरान सिंस लास्ट ईयर are हाँ, हाँ, neighbors of Afghanistan. This can be an important platform. तो इस पे हुँ, जरूर रिकग्निशन जब तक नहीं होगी तब तक चीजें अनसर्टन रहेंगी। लेकिन हाँ, हमने चीजों को, सबसे पहले जरूरी है कि जो शॉर्ट टर्म क्राइसिस है उसको मिलकर कंसेंसस के साथ, हुँ, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ अवर्ट करना है। दिस इज द फोकस। और वही बात कि चाइना खित्ते का हिस्सा है। अगर हाँ, इंस्टेबिलिटी खुदा ना खास्ता अफगानिस्तान में रहती है, तो हमें भी महसूस होता है, चीन को भी महसूस होता है, सारे हुँ, नेबर्स को महसूस होता है। तो हमें सबसे बड़ा इंसेंटिव है कि हम मिलके हुँ, कोई हल निकालें और मल्टीलैटरलिज्म के थ्रू, कॉमन अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उनकी मदद करें और नर्चर करें। आप ये हुँ, समझें कि अगर इस वक्त आप बॉयकॉट लगा देंगे और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आएगा, तो कौन सी हाँ, हुकूमत उन हालात में स्टेबिलिटी, सर्टेनिटी और इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकती है? तो इसको ठीक अवॉइड बात है। करना बहुत जरूरी है, वरना ये लॉन्ग टर्म मसला सबके लिए रहेगा। ठीक है। अच्छा, आखिर में इस तरह ये बताइएगा कि ये जो हमने कल सुना, राहुल गांधी साहब ने वहाँ पे स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट में, और हम्म। उन्होंने ब्लेम किया अपनी गवर्नमेंट को कि जनाब आपकी वजह से चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे हो गए हैं और बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। और ज़ाहिर है कि वो बात करते हैं टू फ्रंट वॉर की और इस तरह की चीज़ों की। तो इस तरह की जो वाइब्स हैं वो आपको वहाँ से चाइना में भी, बीजिंग में भी मिल रही हैं नहीं। कि किस तरह की बातें हो रही हैं वहाँ पे? एक मैं बात कहूंगी कि जितना भारत के लिए चीन जरूरी है, उतना चीन के लिए भारत जरूरी खैर नहीं है। हाँ, हाँ, एक सिग्निफिकेंस फर्क है। देखिए, एक बात तो है कि जिस तरह पहले शुरू में एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन जारी थी चीन और भारत के दरमियान, बायलैटरली उनका ट्रेड भी अच्छा है, एक था कि हम इन्वेस्टमेंट्स करें। चाइना बहुत प्रैग्मेटिक है, मतलब हाँ, हक की बात पे जरूर वो कहेंगे, लेकिन दे बिलीव कि आप लोगों से कम्युनिकेशन करें, कल्चरल कोऑर्डिनेशन हुँ, करें, ट्रेड करें, तो इससे बेहतरी होगी। एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ व्यू कि हम भी एग्री कर सकते हैं। एससीओ में हाँ, भी यही है, कनेक्टिविटी बढ़ाएं। तो बिल्कुल चीन में जरूर एक पॉजिटिव डायरेक्शन चल रही थी, और फिर इस हुकूमत ने जो भी कुछ डिसीजंस दिए, कहीं कहीं बड़ी केयरलेस स्टेटमेंट्स थी जो इस हुँ, वक्त वहां पे हुकूमत है, जिसकी वजह से एक नेगेटिविटी आई। दैट सेड, ये मैं जहां तक उनकी स्टेटमेंट से डिसएग्री करती हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान चाइना इक्वेशन को वो मिक्स अप कर रहे हैं चाइना इंडिया इक्वेशन के साथ। पाकिस्तान चाइना का रिलेशनशिप हमेशा से स्ट्रांग रहा है, स्ट्रेटेजिक रहा है। ये पूरी दुनिया में एक मिसाल है ये रिलेशनशिप। मुझे यहाँ पे दुनिया भर के लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि वाकई जिस तरह की ट्रस्ट, सपोर्ट और कोऑपरेशन हुँ, जिस लेवल की चाइना पाकिस्तान के दरमियान है, वो वाकई इट्स एग्जेम्पलरी। तो इसका पाकिस्तान चाइना की दोस्ती से और सीपेक के मैंडेट से और उसके प्लान से उस पे कोई असर नहीं है। लेकिन किसी हद तक अनफॉर्चुनेटली इंडिया की इस वक्त जो हुकूमत है, वो हाँ, अपने आप को खित्ते से आइसोलेट कर रही है, एंड दैट्स नॉट गुड फॉर एनीवन। मतलब हाँ, आई ठीक वुड बात। वांट कि इंडिया भी सार्क दोबारा चल पड़े,
मैं हाँ। जब हम दोनों मेंबर्स बने एससीओ के, तो मेरी एक उम्मीद थी कि एक प्लेटफॉर्म है जो हम शेयर करते हैं, इन द एंड पीपल मैटर। तो बिल्कुल किसी हद तक ये बात दुरुस्त है कि उनकी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, मिसकम्युनिकेशन की वजह से और एक ईगोइस्टिक एटीट्यूड की वजह से, लेकिन चाइना पाकिस्तान इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया दैट्स ज़ोन। माय व्यू। नहीं, बहुत-बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। मेरी गुज़ारिश होगी कि अगर प्राइम मिनिस्टर के ट्रिप के दौरान अगर कोई इस तरह की इम्पोर्टेंट चीज़ें हों, तो मेरी गुज़ारिश होगी कि आप थोड़ा-सा हमें टाइम दीजिएगा, फिर हम तो ताकि उसके दौरान भी हम इसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू कर सकें और लोगों को बता सकें कि क्या हो रहा है वहाँ पे। लेट्स डू दैट। थैंक यू। बड़ी-बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह। थैंक थैंक यू। यू।